हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिक्वेस्टेड टॉपिक के बारे में, जो था कि यदि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हमें अपना सिलेबस कैसे पता चलेगा और हम अपने बारे बुक्स के बारे में कैसे जानकारी पा पाएंगे। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में कंप्लीटली बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो चैनल शायद सब्सक्राइब करना भूल गए थे। तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम इसमें सिर्फ होलकर के सिलेबस की बात ही नहीं करेंगे, बल्कि हम पूरे एमपी में जितने भी कॉलेजेस हैं वो अपना सिलेबस कैसे देखेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं इस बारे में। तो हम शुरुआत कर लेते हैं होलकर के सिलेबस से, और इसके जस्ट बाद हम आ जाएंगे आपका जो अदर कॉलेजेस हैं, मतलब ओवरऑल एमपी के कॉलेजेस, उनके सिलेबस से रिलेटेड। तो चलिए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको जो सबसे पहले करना है वो ये है कि आप गूगल पर जाइए और यहाँ पर आप डालिए होलकर साइंस कॉलेज। ये देखिए यहाँ पर ही आ गया है। ठीक है, अब इसमें आपको यहाँ पर देखो सिलेबस मिल रहा है इस तरफ। यदि आप वहां पर भी वेबसाइट पर जाके भी देखेंगे तो भी मिल जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ से सिलेबस पर चलते हैं। तो ये देखिए, अब हमारे पास में यहाँ जितनी डिग्रीज अवेलेबल है इस कॉलेज में उन सबके नाम आ गए हैं। बीएससी, बीसीए, एमएससी और पीजीडीसीए। अब आपको जिस भी उसमें आपने एडमिशन लिया है, जिस भी कोर्स में, तो आपको मान लो बीएससी में आपने एडमिशन लिया है, ठीक है। तो हमने किस में एडमिशन लिया है? लिया है आपने इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जो कि सेमेस्टर सिस्टम है। यस, होलकर के अलावा जो कॉलेजेस हैं वहां पर ईयरली सिस्टम चल रहा है, बट होलकर में जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो सेमेस्टर सिस्टम के साथ में इम्प्लीमेंट की गई थी। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाएं। तो आप क्योंकि फर्स्ट ईयर में है, मतलब आप फर्स्ट सेम में आएंगे, तो ये आपका फर्स्ट सेम। ठीक है, उसके बाद में आप किस डिपार्टमेंट, अगर मान लो आपने कंप्यूटर का लिया है तो आप यहाँ पर कंप्यूटर ले लेंगे। यदि आप बायोकेमिस्ट्री या इतने जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ सारे दिए हुए हैं, इतने डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं होलकर में। ठीक है, मान लो फिजिक्स था तो आपने फिजिक्स का ले लिया। उसके बाद में अब यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने फिजिक्स किस में लिया है, मेजर, माइनर, जेनरिक इलेक्टिव ए या इलेक्टिव बी। तो आपने जो भी लिया होगा आप उसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखो, तो आपका जो यहाँ हमने मेजर लिया है, तो फिजिक्स मेजर में जो पेपर है उसका नाम है थर्मोडायनामिक्स एंड स्टेटिस्टिकल फिजिक्स। और ये फाइल आ गई आपके पास में, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही यदि मान लो अपने को कंप्यूटर का देखना है तो हम यहाँ पर ले लेंगे, सिलेक्ट करेंगे कंप्यूटर को। अगेन वो आपसे ये पूछेगा कि कंप्यूटर आपका मेजर, माइनर है या इलेक्टिव है। तो कंप्यूटर में इलेक्टिव में एक ही ऑप्शन था। ठीक है, तो कंप्यूटर के मेजर में यदि मैं देखूं तो यहाँ पर आपका जो पेपर टाइटल है वो है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक था आज की वीडियो का वो कंप्लीट होता है कि यहाँ से आप क्लिक करके अपने सिलेबस को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास में ये देखिए सिलेबस खुल रहा है, ये सिलेबस डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो ये देखो, ये मेजर सब्जेक्ट, ये लिखा हुआ है कॉलेज का नाम, इसमें आपके पास में आ गया मेजर सब्जेक्ट, और यहाँ है आपके पास में कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। तो ये जो है ये आपका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि होलकर एक ऑटोनॉमस कॉलेज है तो ये क्या करता है, अपना सिलेबस खुद डिजाइन करता है। तो इसलिए अगर आप एमपी हायर एजुकेशन की वेबसाइट पे देखोगे तो आपको 6 या 7 यूनिट दिखेगी, बट होलकर में जो है यहाँ पर आपको 5 यूनिट्स दिखेंगी सिलेबस में। ठीक है, तो ये यूनिट्स के बाद में अगर हम आगे चलें तो ये देखिए, इस सिलेबस में ही आपको यहाँ पर बुक्स के रेफरेंस दिए हुए हैं कि ये एम मॉरिस मैनो की बुक आप रेफर कर सकते हो। और अगर रेफरेंस बुक्स देखें तो यहाँ पर विलियम स्टेलिंग की दिख रही है आपको, ठीक है, ह्यूरिंग जॉर्डन की दिख रही है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको कौन सी बुक, तो आपको क्या करना चाहिए, आप लाइब्रेरी जाकर भी देख सकते हो। यदि आप कैटेगरी वाले हैं तो आई थिंक आपको लाइब्रेरी से रजिस्टर्स और बुक्स दोनों अवेलेबल होती हैं गवर्नमेंट की साइट से। ठीक है, तो आपको जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है आप वहां पर जाकर के लाइब्रेरी से एक बार डेफिनेटली कंफर्म करना बुक परचेस करने से पहले। और यार इतनी इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। इसके साथ ही यदि आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है और ये बुक्स यहाँ पर इंग्लिश में दी हुई हैं, तो आपको क्या करना है कि आप जा सकते हैं किसी बुक स्टेशनरी वाले के पास में, और उसके पास में आपको लोकल राइटर्स की जो है हिंदी मीडियम वाली बुक्स भी मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा, जहां पर हमने क्या किया, ये आपका सिलेबस डाउनलोड किया था।
और हमने बुक्स भी देख ली। दूसरा अब हम चलते हैं, अगर आप होलकर से नहीं हैं, अदर देन होलकर आप कर रहे हैं पढ़ाई, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है एमपी हायर एजुकेशन, और ये सिलेबस दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एमपी हायर एजुकेशन सिलेबस उच्च शिक्षा विभाग पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो हम चल रहे हैं, ये देखिए हमारे सामने इसकी वेबसाइट ओपन हो गई, और ये जो नवीन पाठ्यक्रम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी के अकॉर्डिंग, तो उसमें यहाँ पर आपको सारे सिलेबस दिए हुए हैं। तो ऑब्वियसली यदि आप न्यूली एडमिशन वाले हैं तो आप हैं फर्स्ट सेम के स्टूडेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, और तो यहाँ पर आपके पास में आ गया फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, और अब जो आया है नया वो है फोर्थ ईयर का पाठ्यक्रम। तो हम देख लेते हैं इसमें जा करके, ताकि आप अगर होलकर के अलावा किसी और कॉलेज से हैं और आपको सिलेबस देखना है तो आप कैसे देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास में मुख्य गौण और वैकल्पिक विषय की जो बात है वो कैसी है कि यहाँ आपके पास मेजर, माइनर और इलेक्टिव जो सब्जेक्ट्स हैं वो इन सब में अवेलेबल है। तो यदि आप विज्ञान में हैं, ठीक है, अगर आप बीए कर रहे हो तो आप जाओगे कला संकाय में, यदि साइंस में कर रहे हो तो विज्ञान संकाय में। तो यहाँ आपके पास में बीसीए कर रहे हो तो इस साइड जाओगे आप इसमें, ठीक है। देख लेते हैं हम यहाँ पर कला संकाय देख लेते हैं, क्योंकि अगर बीए के स्टूडेंट्स भी ये देख रहे हो तो हम उनके हिसाब से यहाँ देख रहे हैं। अगर आप साइंस से रिलेटेड हैं तो आप साइंस में जाओगे। अब इसमें आपके पास में ये बहुत सारे जो हैं ये इसमें पेपर्स हैं, ठीक है, ये सब आएंगे आपके आर्ट्स में। तो आर्ट्स में इसमें से आप जो भी ले रहे हो, मान लो आप ले रहे हो अर्थशास्त्र, ठीक है, तो अर्थशास्त्र में आपके पास में यहाँ दो फाइल्स दी हुई हैं। पहली है मुख्य विषय मतलब मेजर, दूसरी है माइनर और इलेक्टिव। तो आप यहाँ से इस पीडीएफ को जब डाउनलोड करेंगे तो आपको सिलेबस मिल जाएगा एमपी हायर एजुकेशन का, और एमपी के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और जितने भी कॉलेजेस हैं अदर भी, वहां सब में यही इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। और अगर आपका ऑटोनॉमस कॉलेज है तो आप एक बार कॉलेज की वेबसाइट पे देखें, जैसा अभी हमने होलकर की वेबसाइट पे देखा था। सो आई थिंक कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो में आप जो भी टॉपिक सजेस्ट करेंगे हम उसके ऊपर बात करेंगे, और हम ये भी बात करेंगे कि अगर आपको सब्जेक्ट चेंज करना है तो आपको क्या सोच विचार करके अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट आपको कमेंट करना पड़ेगी, तभी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।